कंपेनियन फॉर्म, 2 कंपेनियन फॉर्म्स हो गई, 2 कंपेनियन फॉर्म विद 2 कंपेनियन फॉर्म हो गई, जो ऑब्जर्वेबल कंपेनियन फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट लेफ्ट टू कंपेनियन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, ठीक है। तो आपके पास भी कंपेनियन फॉर्म हो गई। ये 4 कंपेनियन फॉर्म इस तरह ये बनेगी। आखिरी कंपेनियन फॉर्म कहते हैं फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म। कंपेनियन फॉर्म आने का तरीका क्या है मैट्रिक्स में, वो सबको पता है। क्यू ए क्यू इनवर्स, क्यू जो है कंपेनियन फॉर्म भी कहते हैं। यहां उसको ट्रांसफर फंक्शन के हवाले से सोचें। जॉर्डन कंपेनियन फॉर्म में क्या होता है? जॉर्डन कंपेनियन फॉर्म में ये होता है कि आपके आइगन वैल्यूज, आपके यहाँ पे पिछली जो कंपेनियन फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर थे, क्या थे ए मैट्रिक्स में? कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। और जॉर्डन कंपेनियन फॉर्म में क्या होंगे? आपके कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर नहीं होंगे, आपके डायगोनल के ऊपर पोल्स होंगे, या आइगन वैल्यूज होंगी, या रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगी। ये तीनों सेम चीजें हैं। पोल्स, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यूज आर द सेम थिंग, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी राइट नाउ, ठीक है। तो ये तीनों सेम चीजें हैं। अब ट्रांसफर फंक्शन से कंपेनियन फॉर्म पे, जॉर्डन कंपेनियन फॉर्म पे कैसे जाते हैं? पहले तो आपने देखा इनवर्स उस तरह लेते हैं, ठीक है। अब और उसमें हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है। ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाए। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शंस कितने बनेंगे? अगर n डिस्टिंक्ट रूट है, यानी n और जो वो b नॉट होगा ना, वो कॉमन रह जाएगा पीछे, उसके साथ और कुछ नहीं होगा, और जो बाकी होंगे वो पार्शियल फ्रैक्शंस उसमें आ जाएंगे। अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर कम है, डिनोमिनेटर नॉट कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, और बाकी पार्शियल फ्रैक्शंस ये होंगे। अब ये आपके पास आगे पार्शियल फ्रैक्शंस। कंपेनियन फॉर्म क्या बनेगी जी? इसकी इंप्लीमेंटेशन ये बनेगी, x1 डॉट इज इक्वल टू x1 u, x1 प्लस u, x2 इज इक्वल टू u, एंड y इज इक्वल टू r1 r2 r3। ये आएगा किसके अंदर? ये आएगा y के अंदर, c के अंदर, और b नॉट होगा हमेशा की तरह d मैट्रिक्स में। तो ये क्या आपके पास कंपेनियन फॉर्म बनी? ये कंपेनियन फॉर्म आपने पहले भी देखी हुई है। ये कंपेनियन फॉर्म में आपके पास डायगोनल के ऊपर क्या लिखी हुई है? λ2, λ3, λn। बी में सारे 1 है। डी में ये वो वाला कोफिशिएंट है जो कि इक्विवेलेंट वाला कोफिशिएंट है, यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर होता हो। और आर में क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके वो जो ऊपर आता है, ये वो पार्शियल फ्रैक्शन r1 r2 r3 आता है। एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन हियर कि ये तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए है, व्हाट हैपेंड कि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट ना हो? तो यही फॉर्म आइगन वैल्यू यही रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? जॉर्डन फॉर्म। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए n डिस्टिंक्ट जॉर्डन ब्लॉक्स बने हैं, और अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड होगी तो आइगन वैल्यूज के जॉर्डन ब्लॉक्स रिपीटेड होंगे। ये उसने एक एग्जांपल सॉल्व बताई है। ये इतनी बेहतर एग्जांपल उसमें अगर आपके जॉर्डन ब्लॉक में 1 जो पड़े थे वो अपर डायगोनल में पड़े थे, यहाँ होना चाहिए था, ये 1 इधर होना चाहिए था। दिस इज जस्ट लाइक राइट टू लेफ्ट, आप तरह से जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। जो फ्रेड जो चेन की ब्लॉक बने, यहाँ पे उसने केस सॉल्व किया है। अगर आपके पास, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर पोल्स इमेजिनरी हो तो पोल्स हमेशा इमेजिनरी होते हैं कंजुगेट पेयर में। कंजुगेट पेयर में आएंगे तो ये s प्लस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा और लैम्डा प्लस जे गैमा, और s प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा एंड लैम्डा गैमा माइनस जे गैमा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप या तो उस तरह लिखें, यहाँ पे मैंने इसको
लेट मी क्लियर है, और मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप, एक केस तो ये है कि आप इसको कंपेनियन फॉर्म में लिखें लैम्डा 1 लैम्डा 2 अल्फा प्लस जे बीटा, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है, एंड अगेन देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मेरा तो इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ था, ये सारे वापस आ गए हैं या नहीं, या कुछ मसला है? अभी 12 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मामला, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा माइनस जे बीटा मैं लिख सकता हूँ, आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो ये होंगे कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स होंगे, बट देयर इज ए प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज, एक तो आइगन वैल्यूज और आइगन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हम उसमें कंपेनियन फॉर्म में लिख रहे हैं, और सेकंडली इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसकी। अगर हमें इसकी डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, एनालॉग इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ गई, तो ये एनालॉग इम्प्लीमेंटेशन है। मॉडल फॉर्म में तो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। ये एक और फॉर्म उसने लिखी कि ट्रांसफर फंक्शन के साथ आप इसको इस तरह, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, माइनस सिग्मा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 2 सिग्मा और 2 लैम्डा गैमा सिग्मा माइनस ओमेगा गैमा 2 प्लस 2 गैमा, इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक बना के, तो आप इस तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद टू इंटीग्रेटर्स, विद फोर समर्स एंड समथिंग लाइक दिस। तो दिस आइगन, और ये वो सिस्टम है कि जब आपके पास बी नॉट है और एस1 से लेके एस के तक ये आपके पास इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो आपके पास इतने ही मल्टीप्लायर चाहिए, इतने ही वो चाहिए, तो दिस इज हाउ यू रिपीट। और अगर आपके पास आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है, तो आप इस तरह इसको बनाते हैं, और अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, तो आप इस तरह बनाते हैं। ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज के फॉर्म में ये उसने लिखा, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा टच नहीं की, वो एक थी कि ये इज द पॉइंट कि हमारे पास अगर मॉडल कंपेनियन फॉर्म हो, अगर हमारे पास ये आइगन रिपीट हो रही हो और रिपीट ना हो रही हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो ये बनता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अल्फा प्लस जे बीटा अल्फा माइनस जे बीटा। अब इस कंपेनियन फॉर्म को लाने के, या तो कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स लें, क्यू जे लेंगे, कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर, ये काम करेगी, जॉर्डन की कमांड बेशक ना लगाएं, आई की कमांड काम करेगी, मगर ये आइगन वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और ये कॉम्प्लेक्स जे भी दे देगा। व्हिच डज सॉल्व आवर पर्पस, क्योंकि हमने वी ट्राई टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, बेशक कॉम्प्लेक्स रहे, अगर हम सीधी रखना चाहते हैं, उसके लिए देयर इज अ चॉइस कि हम ऐसा क्यू मैट्रिक्स चूज अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऐसा लें, पी मैट्रिक्स ऐसा चूज कर लें कि जो ये कंपेनियन फॉर्म, जो ये वाली मॉडल फॉर्म हमें दे दे, lambda 1 lambda 2 alpha plus beta minus alpha
ट्रांसफर फंक्शन से क्या किया, ए बी सी डी मैट्रिक्स बना दिया। वी आर रियलाइजिंग सिस्टम इनटू ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्टेट स्पेस गिवन है तो आप ट्रांसफर फंक्शन भी ले सकते हैं, वो ऑलरेडी में पता है कि सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी इज ए रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे उसने जिस तरह डिस्कस की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जी इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी मैट्रिक्स। ट्रांसफर फंक्शन में जो जी इन्फिनिटी है इसको कहता है कि वेयर योर सिस्टम रिस्पॉन्स गोज एज टी गोज टू इन्फिनिटी, योर सिस्टम रिस्पॉन्स गोज टू डी। व्हाट इज डी? व्हाट इज जी इन्फिनिटी? डी और जी इन्फिनिटी, अगर आपका न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर के बराबर है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो जी इन्फिनिटी है, वो डी है। आपका ये जी इन्फिनिटी ये बी नॉट है। अब इसी इक्वेशन को अगर आप देखना चाहें फ्राइडलैंड में तो उसने ये लिखी है, ये बी नॉट, दिस थिंग इज दिस जी इन्फिनिटी, this thing is this G infinity, this is G infinity। ये आगे बाकी GSP से मतलब सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और अगर इस पे फ्राइडलैंड में इस तरह लिखा हुआ है और चैन में उसने इस तरह लिखा हुआ है SP इज प्रॉपर सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि प्रॉपर सॉल्यूशन तब होता है जब न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर से कम होता है। जब आपने उसको निकाल दिया और सिंथेटिक डिवीजन कर ली तो अब जो पीछे ऑर्डर बचेगा ना सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद, वो बचेगा ऑर्डर जो कि प्रॉपर फॉर्म फंक्शन होगा, क्योंकि एक टर्म आप अलग निकाल चुके हैं। और ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने फ्राइडलैंड में भी आपको दिखाई कि ये आपके पास उसी तरह आता है। अब ये आगे बाकी कंपेनियन फॉर्म मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए यही कहता है कि आपके पास जब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट आना शुरू हो जाए और वो तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह बनता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स NP माइनस NP का बनता है, ये जीरो वेक्टर बनता है और कंट्रोलेबल कन्वेनिएंट फॉर्म में ये होता है और न्यूमरेटर सारे के सारे इसमें रिपीट होते हैं। ये फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में और सेकंड कंपेनियन फॉर्म में इसी सारी चीज को वो ये बनाएगा कि आपके पास ये उसने उसकी एग्जांपल की और सेकंड कंपेनियन फॉर्म में उसने इसको इस तरह बनाया। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जस्ट रीड मल्टीपल इन मल्टीपल आउटपुट हेयर, और ये वाली एग्जांपल्स देखने की बजाय आप खाली ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली, ठीक है। और इन एक दो एग्जांपल्स को आप इस एग्जांपल को आप देखें, एग्जांपल 4.7 को, ठीक है। एग्जांपल 4.7 मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए है, यानी कि दो आउटपुट्स हैं एक इनपुट है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी एक सिस्टम मल्टीपल, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 2s प्लस, जबकि यहाँ पे 2s प्लस 1 प्लस s प्लस 2 है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई पोल और जीरो आपस में कैंसिल हुआ है, तो s प्लस 2 s प्लस 2 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे और अब जो बनेगा ये आपका सिस्टम बनेगा। ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर, ये नीचे वाले का न्यूमरेटर, ये सिस्टम बनेगा आपका। डिनोमिनेटर रिमेन सेम इन बोथ, न्यूमरेटर्स चेंज इन बोथ, ठीक है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में ये याद रखिएगा। या आप सिस्टम को छोटा छोटा करके दो दो हिस्सों में ले जाएं और फिर उस तरह करें, तो दिस इज अगेन आपके न्यूमरेटर दो हैं, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम का डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलटीवी सॉल्यूशन हमने कहा था कि हम एट द एंड करेंगे, एंड हियर यहाँ पे एलटीवी सॉल्यूशंस आ गए और एलटीवी सॉल्यूशंस हम एट द एंड करेंगे। और डिस्क्रीट टाइम केस आ गया, हियर वी क्लोज इक्विवेलेंट टाइम वेरिंग, ये टाइम वेरिंग का एलटीवी सिस्टम का। Here we close our chapter. This is chapter number time varying decision, ये सारा LTV का है, ठीक है। And this is our examples. Chapter assignment number 2 कितने लोगों ने सबमिट नहीं कराई? अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए ना असाइनमेंट नंबर 3 आ रही है, ठीक है, to be submitted by next week, which is from the chapter number 4. What I do कि I'll give you some questions here. ये तकरीबन काफी सारे questions 4.1, 4.2 ये मैं सारे LTV और डिस्क्रीट के क्वेश्चंस निकाल के ना बाकी सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा इधर से भी। और फ्राइडलैंड की बुक से तो खैर उस तरह क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये जरा असाइनमेंट चैप्टर नंबर 4 उसमें थोड़ा वो ज्यादा है, तो आपको कुछ असाइनमेंट में ये चैप्टर नंबर
4 में से इधर में से देना चाहता हूँ, विच इज द चैप्टर 3 इंफ्रारेड लाइट, और उसमें एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन समझ आ जाए, आपको ये समझ आ जाए कि एलटीआई सिस्टम क्या होता है। तो इसने उसको कहा जी रिजॉल्वेंट और ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाए। यहाँ पे उसने कहा कि ये एक्सरसाइज 3.2 इसको कंपेनियन फॉर्म्स में चेंज करें, कैनोनिकल फॉर्म्स विच आर द कंपेनियन फॉर्म्स, फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, सेकंड कंपेनियन फॉर्म एंड जॉर्डन फॉर्म। तो आपने ये क्वेश्चन 3.2 भी करना है और बाकी क्वेश्चन इसमें नहीं करने। और इसमें चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये जैसे 4.8 भी है, 4.9 नहीं दूंगा, और कुछ क्वेश्चन दूंगा, बाकी सारे एलटीवी के क्वेश्चन है, ये हम एलटीवी के क्वेश्चंस बाद में करेंगे जब हम कर लेंगे, विच इज 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, इवन 4.3 भी किया जा सकता है, और 4.6 एंड 4.7, ठीक है जी, 4.8, बस इतने, ये आपने सॉल्यूशंस करने हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं एक चीज यहाँ पे तो आगे थे, एक एग्जांपल में और चाह रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ एलटीआई पे, हमारा एलटीआई जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है। लेट मी ओपन, here is example जी, this is we want to solve, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आए, ये एग्जांपल भी अपलोड हो जाएगी। ये हमारे पास सॉल्यूशन है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का, ठीक है जी। फाई ऑफ ए divided by delta of a is this transfer function, and phi of a and eta of s is this transfer function। सब तो पहले ये कि g of sp निकालना है। g of sp का मतलब ये है कि आपके दोनों ट्रांसफर फंक्शंस के न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब यह है कि जो एक के पोल मिसिंग है दूसरे में, वो दोनों में सब में नंबर ऑफ पोल सेम होने चाहिए। या s है, s-2 है, यहाँ पे s+2 है, s-2 नहीं है, तो एक पोल मिसिंग था, वी कंप्लीटेड दैट पोल्स। तो आपके पास ये जो सिस्टम बनेगा, ये उसमें GSP और G डेल्टा में इस तरह लिखा हुआ है कि ये ऐसे बनेगा। अगर हम ईटा ऑफ को 1 ले लें तो आपके पास सिस्टम ये बनता है। आइगन वैल्यू बनती है 0, -2, 2, इसको सॉल्व करना है, e⁻at लेंगे। e⁻at का क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स लेंगे, f ऑफ a b0 + b1 लैम्डा + b2 लैम्डा, f ऑफ 0 पे लेंगे, f ऑफ -2 पे लेंगे, f ऑफ -2 रिपीट हो रहा है तो एक दफा डिफरेंशिएट β1 β2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और फिर e⁻at में वो β0 β1 β2 इस तरह करेंगे, β0 आइडेंटिटी β1a + β2a², और आपके पास ये y = e⁻at x of 0 c e⁻at b u of t, इस तरह आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन जिसका at। अब यहाँ पे जो करना है ना, वहां यहाँ पे जो करना है, इंटीग्रेशन एकदम नहीं शुरू कर देनी। जो बताने का मकसद है वो इंटीग्रेशन आपको क्यों नहीं करनी। अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सॉल्यूशन है तो आपको सिर्फ एक दफा इंटीग्रेट किए बैठे होंगे। आप c को मल्टीप्लाई करें e⁻at के साथ और b को मल्टीप्लाई करें इसके साथ। ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है। ट्रांसफर फंक्शन हो क्या है, 1 3 2 और b 0 1 0 जो कुछ भी होगा, ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, ये b के साथ। आपने ये इधर कोएफिशिएंट्स पुट किए, b की वैल्यू ईटा तो है ही 1, ईटा की जगह 1 पुट किया, b की वैल्यू पुट की, और आपके पास एट द एंड सिर्फ एक इंटीग्रेशन बची। ठीक है, और आपने सिर्फ एक दफा इंटीग्रेट किया, सिर्फ एक इंटीग्रेशन बची, सिर्फ एक। थर्ड ऑर्डर सिस्टम था, इंटीग्रेट एक दफा हुआ है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड दिस टाइम आई विल नॉट जॉइन बैक। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आ जाएगी। ये दूसरी रियलाइजेशन है, उसको सॉल्व किया है, K1 K2 K3 के साथ जॉर्डन फॉर्म में लेके आए। जॉर्डन फॉर्म में इसको 1 1 0 रिपीट हो रहा है। अगेन सी हियर, दिस इज दिस थिंग is
रिपीटिंग हियर, तो जो 0 आइगन वैल्यू है उसका तो 1 इधर आ गया जॉर्डन में, जो जॉर्डन ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो ये वाला 0 अपना 1 यहाँ पे दे चुका हुआ है, ये जो भी है। ये रिपीटिशन के केस में ये जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे नहीं आता, ये R1 R2 R3 आ गया और आपके पास ये जो है आपके पास आ गया। इज दिस रियलाइजेशन करेक्ट, ये क्वेश्चन था मेरा, ये रियलाइजेशन करेक्ट है, इसमें पोल 0 कैंसिल हुए हुए हैं, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज अगेन आई लोड दिस थिंग, दिस इज सेम एग्जांपल जो पीछे वाली है, उसको उसने कैलकुलेट करके, और ये आपके पास अगेन रिमेंबर व्हिच आई एम गोइंग टू से, you don't need to rush towards the integration, solve matrices first and then integrate, eventually at the end you have only one integration left। ये भी उस एग्जांपल में ये सारा नोट्स अपलोड हो जाएंगे, एक इंटीग्रेशन रह गई। ये एक और एग्जांपल है, ये आपने जो सॉल्व किया, ये आपके पास आया, आर ऑफ टी आया, और आपके पास एट द एंड सारा सॉल्व करके सिर्फ एक इंटीग्रेशन के साथ आपको सॉल्व करना है। दिस इज डिफरेंट मेथड्स। तो ये टुडे वी स्टडीड द सॉल्यूशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, व्हिच इज चैप्टर नंबर 4। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स मैं लोड कर देता हूँ, ये वाली एग्जांपल भी लोड कर देता हूँ, ये वाली एग्जांपल भी लोड कर देता हूँ, ये वाले कुछ नोट्स हैं, ये फ्री ये नोट्स में आपको अभी लोड नहीं कर रहा बिकॉज दिस विल ओवरवेलम यू। ये नोट्स में आपको लोड करूंगा जब हम स्टेबिलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये वाले नोट्स भी अपलोड हो जाते हैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज हाउ इट इज। Do you feel we have questions so we can join back, or it's good? It's okay, sir. Okay, just follow this thing. We have assignment for next week. Just follow this assignment. Just try to submit it. ठीक है, जिसको जितना टाइम मिलता है ये असाइनमेंट करें आप। और ये असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी बता भी दी है, बट मैं आई विल सेंड इट टू यू एज वेल अगेन। ये असाइनमेंट है और आप ये चैप्टर नंबर 4 हमने किया फ्रॉम फ्राइडे